दोस्तों स्वागत है फिर से साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमने कल तक प्रयोगवाद के कुछ प्रश्न कर लिए हैं। अभी प्रयोगवाद कुछ बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन तभी मुक्तिबोध और आगे पे ही रह गया और प्रयोगवाद जानते ही कुछ बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि समय लगेगा। तो इसमें जो है आज हम प्रयोगवाद ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रश्न मिलेंगे ज़रूर, हाँ, और अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। ओके। और मुझे पता है कि कम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं वो अच्छे से देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। तो उन्हीं से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग देखें और मैं मोटिवेट होते रहूँ कि चलो वीडियो बनाना चाहिए। वरना फिर अच्छा नहीं लगता ना कि इतना मेहनत करूँ और चूँकि जानते हैं कि एक कंटेंट करने में मुझे खुद से पढ़ना, फिर उसके बाद आपको उस तरह से डिलीवर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है? तो समय लगता है। खैर, इससे आगे इधर चलते हैं हम लोग। शायद वीडियो में कुछ जो है मेरा फेस थोड़ा पीछे और आगे हो रहा है, कोई बात नहीं। चूँकि अब चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर दूँ इस पेज को आपके लिए। ठीक रहेगा। हाँ, ओके। ये रहा प्रश्न। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अच्छे से ना। डैश ने प्रयोगवाद को सबसे अधिक प्रभावित किया, तो प्रयोगवाद पे अस्तित्ववाद का सबसे अधिक प्रभाव है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। फैंटेसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, वहाँ यथार्थ भी रहता है लेकिन वो कल्पना में रहता है, तो आप यथार्थ से दूर नहीं भाग सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। मतलब पहला ही आंसर हो गया। ज़्यादा अभी क्योंकि समय कम है इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? तो ये जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति। प्रेमबद्ध जो है वास्तव में जो है असाध्य वीणा का कैरेक्टर है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन साधन है, या कथ किस वाद से संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात प्रयोगवाद से संबंधित है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों को सात कवियों के किस रूप में प्रसिद्ध हुए? उनकी कविता का सही नाम क्या है? तो सप्तक, तार सप्तक। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ उच्चारण का प्रथम, पहला, ये सब नहीं, तार सप्तक। ठीक है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रयोगवाद जो है छायावाद प्लस प्रगतिवाद के बाद आया है। ठीक है, तो इस वजह से आप आंसर करेंगे प्रगतिवाद। थोड़ा सा ब्लड है इस सेक्शन, तो उसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में है? भवानी प्रसाद मिश्र आप जानते हैं किस, भवानी जो है मैंने आपको बताया था कि शमशेर और भवानी, भवानी जो है शेर की सवारी करेगी, सेकंड शतक में आपको बताया था मैं। कौन सी कृति काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर जी की नहीं है? ठीक है, तो बुनी हुई रस्सी आप जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? हाँ, तो आप राधा की नवीन रूप का वर्णन है। ठीक है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है, अज्ञे जी का कथन है ना। ये एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको हटाया जाए, पेन लिया जाए और मिटाने वाला लिया जाए, इसको थोड़ा मिटा दूँ। ओके, मिट गया। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूँ, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये मुक्तिबोध जी कहते हैं ना अंधेरे में कविता में। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरावंत नहीं है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो है बुरी बुरी खाक धूल या हरी घास पर क्षण भर, इलितम, ये जो है, हाँ, तो ये जो है आप जानते हैं किसका है? मुक्तिबोध का। इसलिए हम हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए मैंने आपको बताया था कि ये कब आया हुआ है, 1957 में बताया था ना। कैसे याद करना है? झांसी की रानी जो हमारे इंद्रधनुष थे उसको रौंद दिया अंग्रेजों ने। ओके, उससे हमने कर लिया। तो पूरी पूरी खाक धूल जो है मुक्तिबोध का, आपको पता चल गया। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कुंवर नारायण मछली घर मैंने आपको कल बताया था किसका है?
विजयदेव नारायण शाही जी का। हास्य का गवाह जो है ये आप जानते हैं किसका है, इन्हीं का। जैसे चक्रव्यूह आत्मजयी कुंवर नारायण जी का है, हास्य का गवाह, बाजश्रवा के बहाने, ये सब है। ठीक। धूप के धान जैसे यहाँ है, धूप के धान जो है विजय कुमार माथुर जी का है। दूसरे सप्तक में कौन कवित्री शामिल है, तो एक ही कवित्री है वहाँ, शकुंतला माथुर जी। ठीक। रघुवीर शाह की कृतियों का सही क्रम लिखिए, जो नेट चैनल के बच्चे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग जो है उनकी कविताओं को मतलब याद रखेंगे कौन कविता किनकी है। तो सबसे पहले इनकी रचना इसमें जो दिया गया है, हाँ, सीढ़ियों पर धूप है, 1960 में आई है। सीढ़ियों पर धूप पर खोजिए। हाँ, सीढ़ियों पर धूप, ठीक है, नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध है, 1967 ईस्वी में आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो जो है 1975 ईस्वी में। लोग भूल गए हैं 1982 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ जो है 1989 में। आपको कम से कम हंसो हंसो जल्दी हंसो वाला याद रखना चाहिए, क्योंकि जो है इस समय इमरजेंसी लगे हुई थी, और इमरजेंसी जब लगी हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग हंस नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से कुछ भी करिए। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा, तो प्रयोगवाद। ठीक है। इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। तो आप कहीं से निकालिए। इतलियम जो है किसका है, अज्ञे जी का है। एक का दो यहाँ आ गया और एक का दो यहाँ भी। ओके, ठंडा लोहा या गीत फरोश कम से कम आप निकाल सकते हैं। सी का चार यहाँ नहीं, यहाँ है, हाँ यहाँ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है डी नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ, इतलियम जो है अज्ञे, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश संशय की अग्रत नरेश मेहता। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तार सप्तक में। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चढ़ना गाता है। ठीक है। ये जो है रघुवीर साहब लोकतंत्र पे या फिर इस तरह से कह ले कि जो है भारतीय की व्यवस्था है उस पर कटाक्ष कर रहा है। चांद का मुख टेढ़ा है, आगे मुक्तिबोध का है। डी का एक, देखिए डी का एक यहाँ है तो आंसर हो जाएगा बी। अरे ओ करुणा प्रभामय अज्ञे जी का है। धूप के धान अभी बताए थे। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुख टेढ़ा तो अभी बताया। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का सूत्र आप जब मुक्तिबोध को पढ़ेंगे ना, हाँ, तो कौन सी उनकी रचना है बताइए। जो रचना है उनकी जो आलोचनात्मक किताब है ना, उसमें ये संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की बातचीत किए हैं। ठीक है। मैं क्या है भूल रहा हूँ, बहुत पतली सी जो किताब है मुक्तिवेद जी की, अभी मैं भूल रहा हूँ। उसी में ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की बात की। यूनिट के सिलेबस में भी है। एक साहित्यिक डायरी में ये चीज़ बात की है। तो जो नेट वाले बच्चे हैं इसको ध्यान देंगे, हालांकि पीजीटी में पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं। रूपाम्बरा जो है अज्ञे जी की रचना है। निम्न से कौन गिरजा कुमार माथुर जी की कृति नहीं है। धूप के धान है, हमने बताया था। चांद का मुद्देदा जो है ये मुक्तिबोध जी का आंसर हो जाएगा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना पर मिला था। तो नरेश मेहता को संपूर्ण रचनाकार पे मिलने लगा। ठीक है। बस दो ही लोग हैं जिनको अपने अपने किताब पे, दो लोग या तीन लोग, एक तो हमारे पंत जी को मिला था, एक महादेवी जी को मिला है। ठीक है। और अज्ञे जी को मिला है, और उसके बाद दिनकर जी को मिला। चार लोग को उनके किताबों को मिला है। तो आप इन चारों नाम खोज के निकालेंगे कैसे क्या किनको क्या। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। ठीक है। तो अज्ञे जी का नहीं है तो कौन सा नहीं है। सीढ़ियों पर धूप नहीं है क्योंकि ये जी रघुवीर शाह जी का है। तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। ठीक है। तार सप्तक में कौन नहीं थे, जो है रघुवीर शाह नहीं। ओके, ठीक। लंबी
कविता मुक्तिबोध की कौन से अंधेरे में है? कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ठीक है, नहीं है। ओके, तो जो है महाप्रस्थान या फिर जो है आप देखेंगे उर्वशी, कनुप्रिया, ये राधा की बातचीत यहाँ होती है। उर्वशी में जो है एक तरह से पुनर्नवा की बातचीत है, और ठीक है, और महाप्रस्थान, और एक है अमन का राग। तो ये अमन का राग में जो है हम लोग, हाँ, लंबी कविता है लेकिन इसमें जो है पौराणिक कथा नहीं है। ठीक, रहस्य पुरुष, ये महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता जी का, ये याद रखेंगे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? रहस्य पुरुष अंधेरे में, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ये तो गड़बड़ लग रहा है। वो उस पुरुष की बातचीत कर ही देते हैं, ठीक है, तो अंधेरे में ही करेंगे आप इसका आंसर। प्रयोगवाद की जन्मदात्री का पत्रिका का क्या नाम है? तो तारसप्तक। निम्न से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? ठीक है, तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय जी का है ना। क्वेश्चन करने से आपको ज़्यादा याद होता है। आपको साखी किसका संकलन था? ठीक है, तो विजय देव नारायण साय, अभी भी साखी पत्रिका निकलता है। और इसके जो है कौन है संपादक? अभी सदानंद साई। अभी हम जहाँ अभी बैठे हैं वहाँ जस्ट मतलब 500 मीटर की दूरी पे साखी पत्रिका का संपादन जहाँ से होता है वो है, आप समझ सकते हैं। बनारस सबको धन्य करके रखता है। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी आप जानते हैं कि कुंवर नारायण जी की रचना है। देखो कितनी बार कहाँ कहाँ पूछ लिया गया। साय में 2 1975 में आया है, आप याद रखेंगे। कनुप्रिया 59 में। आत्मजयी जो है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग से लिया, मतलब तोड़ने ही होंगे मठ और गद मुक्तिबोध जी लिखते हैं अंधेरे में। ठीक है, अब देखो ये बता रहा है भगनदूत किसका? अज्ञेय जी का है, और ये कब आए हैं? 1933 ईस्वी में। चांद का मुख तेजा किसका है? मुक्तिबोध का, और कब आया है? 64 में। ठीक है, और है साखी, साखी 1983 में विजय देव नारायण शाही का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। निम्न से कौन सा रचना कुंवर नारायण की है? ठीक है, तो आप वाजश्रवा के वहाने जो है वो कुंवर नारायण जी का है। मगध जो है श्रीकांत वर्मा जी का है ना, और पहाड़ पर लालटेन मंगरेश डबराल जी का है, और पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी का। बहुत पहले मैंने इसका डिस्कशन कर भी दिया है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर जी की है? ठीक है, पीली छतरी वाली और लड़की जो है किसी और का है, आपको पता है, उदय प्रकाश की कहानी है ये। हाँ, पीली आंधी पीली रात एक पीली शाम जो है शमशेर बहादुर जी की। निम्न से कौन सा शमशेर की नहीं है? ठीक है, आज अभी आँखों से। ठीक, तो ये काल होर ये सब जो है उनकी रचना है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तो से होर मेरी, ये सब जो है, हाँ, जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, ये पंक्ति जो है आत्मजयी से लिया गया है। आत्मजयी किस चीज़ का? कठोपनिषद का प्रसंग है, नचिकेता प्रसंग है। ठीक है, मेरा वीडियो फ्लेक्सिबल हुआ कि नहीं? ये हाँ, ठीक है। अब सही होगा ना? उड़ गया गजर गरजता यंत्र गरुड़ वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्ति किसकी? तो ये जो है मैंने आपको हवाई अड्डे पर विदा से लिया गया है। ठीक है, ठंडा लोहा जो है आप जानते हैं किसका है? धर्मवीर भारती जी का। इसको मिला लेना है। तो मगध जो है अभी अब मैंने डिस्कस किया श्रीकांत वर्मा जी का है, तो सी का दो एक ही जगह है, तो आंसर डी हो जाएगा। हाँ, आत्मजयी जो है किसका है? कुंवर नारायण का है। पहाड़ पर लालटेन मंगरेश डबराल जी का है। मगध मैंने बात खूटिए पर टले टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि
का मुख्य तथ्य क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन को इस तरह से रखा गया था, नई राहों का अन्वेषण होना चाहिए था। हाँ, पर कोई बात नहीं। निम्नलिखित कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है, तो तार सप्तक मतलब प्रथम तार सप्तक की बात करते हैं शमशेर। सेकंड तार सप्तक में आपको बताए थे कि शेर पे भवानी सवार होंगे। ठीक, चांद का मुख तेरा, अभी इसकी बातचीत में ही क्या करूँ, मुक्ति बोध जी की है। आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार का काव्य है। ठीक है, तो बहुत लंबी है, तो इसको कहते हैं प्रलंब काव्य या लंबी कविता। ठीक है, आगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। दूसरे सप्तक के सम्मिलित नहीं है, तो भवानी और शमशेर तो हैं, और एक जो है स्त्री है वो है मुक्तिबोध है, फर्स्ट सप्तक में है, तो आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। आगे की रचना है कुरुक्षेत्र नहीं है। हाँ, ये पवन दूत नहीं है, ये भग्न दूत होता तो आगे का होता पवन दूत नहीं। हरी घास छनबर उनकी रचना है। कुआनो नदी जो है आपको पता है, BHU लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, आप जाके चाहें तो पढ़ सकते हैं यदि BHU के छात्र हमें देख रहे हैं तो। ठीक है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। ठीक है, पहले तार सप्तक की बातचीत हो रही है, रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक किसी तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। आत्महत्या का विरुद्ध आपको पता है किसका है, भूल गलती कविता मुक्तिबोध जी का है। कनुप्रिया के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं कनुप्रिया के लेखक। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज है, तो ये मुक्तिबोध की कविता के बारे में कौन ये कहते हैं कम्प्लीमेंट देते हैं, शमशेर जी। ठीक है, इस्पाती दस्तावेज। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। अमन के राग के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी। सागर मुद्रा जो है अज्ञे जी की रचना है। साखी अभी मैंने बताया विजय देव नारायण शाही और सदानंद शाही की कहानी बताया था मैंने आपको। अतिरिक्त पूर्णता की दृष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति की बातचीत होती है। भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है, तो अपने विचारधारा से मुक्तिबोध हमेशा जुड़े रहे, बाकी लोग बदलते रहे। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करना के भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब नई नई काव्य धाराओं में अनेकानेक कवि प्रकाशित हुए, मतलब अब जान ही रहे हैं कि जो है हर 728 कवि को तो प्रकाशित किए, लेकिन उनका आलोचना भी करते रहिए। आगे जी 7 गीत वर्ष। ठीक है, तो ये जो है धर्मवीर भारती के हैं जो कनुप्रिया लिखते हैं ना। ठीक है, और धर्मवीर भारती अंधेरे में भी वो अंधा युग भी लिखते हैं। ठीक है, अब तार सप्तक का नहीं है, आप कितना बार बताऊं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती की नहीं है। ठेले पर हिमालय है, आत्मजय, अंधा युग, ये इधर का पेन का नहीं आ रहा है, 1 मिनट, पेन स्टॉप हो गया, ये कहा पेन डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। हाँ, अब चल रहा है। ओके, तो अंधा युग इनका है, आत्मजय कुंवर नारायण जी का है, तो आंसर भी हो जाएगा। सतपुरा के जगन भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। सतपुरा के जंगल। प्रयोगवाद से नहीं है, नागार्जुन। प्रगतिवाद से उनका संबंध, आंगन के पार द्वार आज्ञे जी का है। ठीक है, हम लोग अंतिम पेज पे हैं। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं, कुंवर नारायण आपको पता है किस सप्तक के कवि हैं, बताओ। तीसरे सप्तक की बातचीत हमने कहा था, ठीक है, कुंवर नारायण सिंह, कीर्ति कुमार, कीर्ति चौधरी और केदारनाथ सिंह। यहाँ देखिए मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण सर्वेसत्य, कीर्ति चौधरी और केदारनाथ सिंह। ठीक है, ये उपमान मेले हो गए, आगे जी लिखते हैं ना। ये लाइन आप याद रखेंगे, आप बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, शमशेर बहादुर सिंह। पौराणिक नचिकेता आत्मजयी किसका है, कुंवर नारायण जी का। मित्रों, किसका संबंध सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे से है।
ठीक है। तो ये जो है हाँ बाबरा एहेरी और COD आएगा, ठीक है। विचार कविता आत्मचेत, तो COD देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब आत्मचेतस और विचार कविता में उनके यहाँ जो है ऑब्वियस सी बात है कि जो है आपको विचार कविता भी मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देखो विचार कविता बिल्कुल जो है आप आत्मचेतना जो है उनके यहाँ कुछ ज़्यादा है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देखेंगे ना जैसे हमने बात किया था अस्तित्ववादी दर्शन की, अस्तित्ववाद जो इसी शुरुआत में हमने कहा था ना, तो आपको जो है ये विचार कविता, तो विचार कविता एक तरह से कविता अपने आप में विचार होती ना, सबके अपने अपने विचार होते, तो ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन आत्मचेतना ज़्यादा विशेष चीज़ है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, ठीक है। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से भवानी प्रसाद मिश्र जी जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देंगे, उनमें बहुत सारे कविता मध्य प्रदेश, ब्रह्म राक्षस की जो है मुक्तिबोध, इस तरह से असाध्य बेना जो आगे जी की रचना है। तो इस तरह से हम लोग जब प्रयोगवाद को देख लिए, अब जो है पहले हम क्या कहते हैं काव्य शास्त्र वाले सेक्शन करेंगे। काव्य शास्त्र में पाश्चात्य भारतीय और भाषा विज्ञान भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 खंड पहले आएगा, उसके बाद हम फिर उपन्यास, कहानी और नाटक को देखेंगे। ओके, तो कविता सेक्शन एक तरह से बस एक सतोत्री कविता बच जा रहा है, तो उसको भी हम लोग समय मिलने पर कर लेंगे, लेकिन अभी पहले ये कर लेते हैं। मुझे पता है कि कम लोग देखते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक शेयर करें कि हमारी पहुंच अधिक लोगों तक हो, और दूसरी बात ये है कि मैं मोटिवेट हूँ कि आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।